हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th to लेकर के 16th ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। तो आप 124 रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस सजिटेरियस देखिए, यहाँ पर पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपका अपना कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, एस ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है और 7 यानी चैरियट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले तो साइन बता देते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, लिब्रा है और टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है, वैसे कैंसर भी यहाँ पर है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखिए, आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मतलब एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई और है। ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं किसको चूज़ करें। ओके, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, लाइक पेरेंट्स। ओके, मतलब हो सकता है कोई दोस्त हो। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है और आपके पर्सन इस टाइम पे कन्फ्यूजन में है कि उनको क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, आपको चूज़ करना चाहिए या फिर उस थर्ड पर्सन को। ओके, तो ये काफ़ी इंडिसाइसिव एनर्जी में है और इनको सच भी दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज़ लाइक इनसे सच छुपाया जा रहा है, उस थर्ड पर्सन ने इनसे सच छुपाया हुआ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है और आपके लिए भी और शायद इस पर्सन के लिए भी। मुझे लगता है ये पर्सन भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जब इंसान को बाहरी दुनिया में कुछ समझ में नहीं आता, सच्चाई का पता नहीं चलता, तो अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। वही इस पर्सन के साथ हो रहा है। ये पर्सन अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है और उसको पता चल रहा है कि शायद गलती मुझसे ही हुई है। ओके, इनको रियलाइजेशन है। हालांकि ये अब अपनी गलती ठीक करने से डर रहे हैं क्योंकि इनसे अब शायद लाइन क्रॉस हो गई है, इस वजह से ये आपको फेस करने से डर रहे हैं। हालांकि ये इसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है आपकी और इस पर्सन की बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक्ड हैं, दोनों ही ब्लॉक्ड हैं। आपने भी ब्लॉक किया हुआ है, इसने भी ब्लॉक किया हुआ है। तो ये पर्सन तो आपको ब्लॉक से खोलने वाले हैं क्योंकि इन्होंने तो बेफिजूल में ब्लॉक किया हुआ था। आपने ब्लॉक किया था तो इन्होंने भी ब्लॉक कर दिया था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ये पर्सन अब डर रहे हैं, मैंने कहा ना, आपको फेस करने से डर रहे हैं क्योंकि इनको ये है कि आपको अगर सच्चाई ऑलरेडी पता है देन ये बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे उस चीज़ को जान करके कि मतलब ये कि आपको सब कुछ सच सच पता है इनके बारे में। ओके, सो मुझे लगता है ये पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ और मुझे लगता है बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं इस टाइम पे। उनको लग रहा है कि अब कैसे सही करूं, सब कुछ तो ख़राब कर लिया मैंने, वो भी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि मैंने चीज़ों को क्लियरली नहीं देखा, जो मुझे दिखाया गया मैंने वही देखा। ये चीज़ें वो सोच सोच करके बहुत हैरान हैं, परेशान हैं, थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं कि उनकी वजह से एक अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब होने की कगार पर पहुंच चुका है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से ये पर्सन खुद से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं रादर देन इस रिलेशनशिप से। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से पर्सन आपकी जासूसी करा रहे हैं,
जासूसी इन द सेंस ऐसे नहीं कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है उन्होंने, बस इतना, यस इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली निकालेंगे तभी तो जासूसी करा रहे हैं, लेकिन ऐसी जासूसी नहीं करा रहे हैं कि आपके ऊपर शक कर रहे हों। ये इस तरह से कर रहे हैं कि लाइक कहीं आप कोई गलत डिसीज़न ना ले लें, ओके, कहीं आप उनको छोड़ कर के ना चले जाएं। इस चीज़ के लिए वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, ओके, और कोई है तो नहीं ऐसा जो आपका फ़ायदा उठाने की सोच रहा हो। उनको इस चीज़ पर नज़र रखनी होती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो कार्ड है वो आपका अपना कार्ड है, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, जब पहला कार्ड आपका अपना होता है दैट मीन्स कि आपके फेवर में चीज़ें जाती हैं या फिर आपके कंट्रोल में रहती हैं पूरे हफ्ते की एनर्जी। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये पर्सन, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि पास्ट में जो इन्होंने गलतियाँ की हैं उसको ये सोचते हैं कि आप उसको मैच्योर तरीके से लेंगे तो शायद बात बन भी सकती है। और किंग ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन पहले ऑन एंड ऑफ रहे हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इन्होंने गलतियां की हैं, फ्लर्ट किया है कहीं और लोगों से, तो वो जो लाइन इन्होंने क्रॉस कर दी है तो उसको वो आपसे बताना भी चाहते हैं और उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको नहीं बताया तो वैसे भी आपको वो खो देंगे, अगर उन्होंने बता दिया तो शायद फिर भी आपको खो देंगे। तो उनके लिए एक तरह से लॉस ही है दोनों ही तरह से, तो इसीलिए वो इस पर्टिकुलर मोमेंट से डर रहे हैं। और आपकी एनर्जी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि इनसे आपका तेज जो है वो सहन नहीं हो पा रहा है, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में देखिए कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है इस बीच में ही, मुझे लगता है 1-2 दिन में ही शुरुआत में आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन होने वाला है। इससे हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कुछ हद तक क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है, ओके। ये पर्सन अपनी सच्चाई बताने वाले हैं और आपको एक रोमांटिक जेस्चर भी देने वाले हैं। इसके अगला कार्ड यही बता रहा है, एस ऑफ कप से। मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी के साथ साथ एक रोमांटिक जेस्चर भी आने वाला है, एक नई शुरुआत का ऑफ़र भी आने वाला है कि वो रोमांटिकली आपके बारे में सोचते हैं। ओवरफ्लोइंग इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और मे भी हो सकता है काफ़ी रोना धोना भी चले, ओके। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन की असलियत जान करके, जो कि आपको पहले से भी कुछ हद तक पता थी, आप जो है इस पर्सन को बहुत ब्लॉक भी कर सकते हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में। एंड नाउ जब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि सारी गलतियाँ भी इनकी और लांछन मेरे ऊपर, तो ये चीज़ें आपसे ना बेसिकली और आपके जले पर नमक के बराबर है, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 9 ऑफ वॉन्ड से। बेसिकली आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं फॉर सम टाइम, क्योंकि आप अपने आप को हील करने के लिए कुछ टाइम चाहते हैं इस पर्सन से थोड़ा दूर रह करके, ओके। सो ये पर्सन आपके इस एक्शन को समझ नहीं पाएंगे और इसको लगेगा कि लाइक अभी आपको खो चुके हैं। तो ये धीरे धीरे फिर से अपने कदम बढ़ा रहे हैं आपको और इम्प्रेस करने के लिए किसी तरह से। मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ जाएंगे बातचीत करने के लिए, और मुझे लगता है या तो इस वीकेंड पे या फिर हो सकता है फ्राइडे में, मे बी हो सकता है इवनिंग के टाइम में आपके ऑफिस या वर्क प्लेस जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर ये पर्सन आपसे मीटअप कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से भी। सो ये पर्सन धीरे धीरे सही, लेकिन दे आर जस्ट कमिंग टुवर्ड्स यू। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो चैरियट कार्ड से ये पर्सन किसी भी हालत में विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। उनको ये है कि बस किसी भी तरह से आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन हो जाए, वापस से बैलेंस बन जाए, सब कुछ सही हो जाए, ओके। तो ये पर्सन नॉट ओनली जस्ट विक्ट्री के इरादे से आ रहे हैं, इनका लॉन्ग टर्म प्लान है आपके साथ आगे चलने का, और ये पीछे हटना नहीं चाहते, ये डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए वापस, ओके।
ये अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में पीछे हटने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। द मैजिशियन कार्ड है, ओके, टेम्परेंस कार्ड है, या भी ये भी आपका अपना कार्ड है। मैजिशियन कार्ड अगेन एक मेजर काना कार्ड है। तो डेफिनेटली आपका आउटकम तो डेफिनेटली काफ़ी पोटेंशियली हाई इंटेंसिटी का रहने वाला है। दैट मीन्स कि मुझे लगता है कि इनकी सारी चोरियां भी पकड़ी जाएंगी, इनके सारे झूठ आपके सामने आ जाएंगे। जो भी ये चीज़ें छुपा रहे थे काफ़ी टाइम से, आपको उल्लू बना रहे थे, वो सारे सच आपके सामने आने वाले हैं एक एक करके। इवन दो कुछ इनके मुंह से, कुछ किसी और के थ्रू, लेकिन हाँ आपके सामने सारा क्लैरिटी मिलने वाला है आपको जो आप चाहते थे। ओके, इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन इन चीज़ों को लेकर के सॉरी भी फील कर रहे हैं और वो आपके साथ हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एज सच जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ चैरियट कार्ड से भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हीलिंग पे ज़्यादा फोकस रखेंगे राइट नाउ। एंड ये अब पीछे हटने वाले नहीं है, ये भी पक्का श्योर है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है या फिर जेमिनी भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। नई बिगनिंग हो रही है, बस ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स एंड गाइड्स पर ट्रस्ट कीजिए। आपके लिए नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ में। आपको बस ट्रस्ट करना है कि प्रोसेस जो भी होगा, यूनिवर्स ने जो चूज़ किया है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।